वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहिए। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। ट्रेंडिंग टॉपिक टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं आपका होस्ट दो ज़्यादा कुनाल पांचाल लाया हूँ आपके लिए एक और ट्रेंडिंग टॉपिक। तो गाइस, आज का हमारा ट्रेंडिंग टॉपिक है बहुत ज़्यादा सीरियस, जो कि मुझे लगता है कि हर एक उस इंसान को पता होनी चाहिए जिसके पास में बैंक अकाउंट है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो कब चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, और मैं आपको बताता हूँ कि ये नया स्कैम है। सो गाइस, एक नया तरह का स्कैम सामने आ चुका है ऑलमोस्ट सभी बैंकों के अंदर, ऑल ओवर इंडिया के अंदर, और ख़ास करके इस स्कैम का शिकार बन रहे हैं आम आदमी, जो ना कि ज़्यादा बैंक में जाता है और ना ही ज़्यादा बैंक में पैसा रखता है। और ये हैसियत हमेशा बैंकों की रही है कि वो गरीबों को ही लूटेंगे। वो बैंक जो इसकी बहुत बड़ी बड़ी तारीफें करने वाले बैंक जो आपको इतना भरोसा दिला देते हैं कि अगर आपका पैसा कहीं सेफ है तो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के पास, अक्सर वही आपको हमेशा से लूटते हुए आ रहे हैं। हम जिस स्कैम के बारे में बात करने जा रहे हैं दोस्तों, उसमें एक बहुत बड़ा नाम जुड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ी पार्टी का भी। सो गाइस, इस स्कैम के अंदर इस बार किसी भी बिजनेसमैन का नाम नहीं आ रहा है, ना ही नीरव मोदी का, ना ही विजय माल्या और ना ही अडानी का, बल्कि इस बार जो नाम सामने आ रहा है उससे सबके मुंह सुनने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिशियन और बहुत बड़ा चेहरा वर्ल्ड वाइड। तो गाइस, इस बार जो बैंकों के अंदर स्कैम हुआ है और हो रहा है मिडिल क्लास लोगों के साथ में मोस्टली, सो उसके पीछे जिसका नाम आ रहा है वो है पीएम नरेंद्र सिंह मोदी। तो भाई, इस स्कैम के बारे में बात करें तो ये स्कैम आपके लोगों के साथ में हो कैसे रहा है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस, होता क्या है कि आपके अपने अकाउंट में से 20 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की अमाउंट या विदाउट आपकी परमिशन डेबिट हो जाती है। डेबिट का मतलब है अपने आप कट जाती है, जिसकी परमिशन आप कहीं नहीं देते हो, ना ही कहीं ट्रांसफ़र करते हो। बिना आपकी परमिशन के 20 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की अमाउंट आपका अकाउंट 20 रुपये से 500 रुपये तक के बीच की अमाउंट कुछ भी हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा था इसकी एक ही आपका ज़रूरी है कि आपके साथ में स्कैम ही हुआ हो। क्या पता आपके 20 से 500 रुपये तक की अमाउंट के बीच में आपके सर्विस चार्ज भी लगा हो, लाइक SMS चार्ज, ATM चार्ज, या फिर अदर आपने कोई फैसिलिटी ले रखी हो बैंकिंग के लिए तो उसका भी चार्ज कर सकता है। बट आपको ध्यान रखना है कि आपको पता रहना चाहिए कि आपके लिए कटा किस चीज़ के लिए। अगर आपके पास में कोई मैसेज आ रहा है, आप पता करें तो पूछे आपके लिए किस चीज़ के चार्ज कटा है आपका। पर मैं जिस बारे में आपसे बात कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ 20 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की, कि आपके बिना परमिशन के आपको दिया जा रहा है PM इंश्योरेंस योजना, PM हेल्थ इंश्योरेंस, जो इसके बारे में आपको पता भी नहीं है। 463 या 436 रुपये और 20 रुपये तक की ये अमाउंट है। इसमें काफ़ी सारे इंश्योरेंस इंक्लूडेड है, जिसमें आपको बिना आपकी परमिशन के, बिना आपके लिए हुए, बिना आपके साइन किए हुए आपको दे दिया गया है, जिसकी अमाउंट 20 रुपये से लेकर 500 रुपये तक की है, जो आपके एक बार साल में एक बार कटेंगे। सो आप लोगों को मेरा कहने का मतलब ये है कि आपको कम से कम पता तो होना चाहिए इस बारे में, पर आपको ये पता नहीं होता। आपको लगता है कि आपके अगर 120 रुपये कटे या फिर 230 रुपये कटे, आप चेक भी नहीं करते। आप सोचते हो कि किसी सर्विस का पैसा होगा, ये कहीं ना कहीं मैंने कोई सर्विस एक्टिवेट कर दी होगी उस चीज़ के लिए। बट नहीं, आपके जो भी बैंक है आप उसके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें और वहाँ पता करें कि सर ये मेरा पैसा किस चीज़ का कटा है। मोस्ट ऑफ दी अब जो पैसा कट रहा है लोगों का रैंडमली, अगर आपको याद नहीं है कि आपने एक कहाँ यूज़ करा है, तो आप कॉल मिला के पूछे और वो आपको बताएंगे कि आपका क्या हुआ है। मोस्टली जो स्कैम जो सामने निकल के आ रहा है, ये बैंक गवर्नमेंट के ऊपर चार्जेस लगा रही है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि सभी अकाउंट पे के हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। बट मैं भी मानता हूँ कि चलो हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए, बट आपकी परमिशन भी तो होनी चाहिए गाइस। अगर आप किसी चीज़ से आप मुझसे कुछ सामान खरीद रहे हो तो मुझे भी तो पता हो कि मैंने क्या सामान खरीदा है, कि मेरे पैसे किसने कटे गए हैं। तो ये अगर मुझे नहीं पता होगा तो मैं कैसे उस चीज़ का फ़ायदा ले पाऊँगा। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस गवर्नमेंट ने, मेरा भी अकाउंट था, मैं आपको अपने अकाउंट के बारे में बता दे रहा हूँ। अभी हाल ही में 30 तारीख को मेरा एक 436 रुपये का इंश्योरेंस किया गया है, जिसमें मेरा हेल्थ इंश्योरेंस हुआ जो 1 साल का कटा है। वो 10 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कर दिया गया PM नरेंद्र सिंह मोदी के नाम पर।
कि गवर्नमेंट ने जब मैंने पता किया तो मुझको बताया गया कि आपका इंश्योरेंस हो गया है। उसके बाद में जब मैं बैंक में गया, मैंने बैंक में मैम से पूछा कि मैम मुझे को बताइए आप कि मैंने कब साइन किया है और कब नहीं, मुझको मेरे बैंक की डिटेल दीजिए कि मैंने इंश्योरेंस का आपसे कब लिया है। तो मैम एक सिंपल सी स्माइल देती है, बेटा इतने तो आप वैसे भी खर्च कर देते हो दोस्तों के साथ में बैठ के, तो 436 रुपये क्या होता है, आपकी हेल्थ में ही काम आएंगे। फिर मैं कहता हूँ मैम मुझको तो पता हो, मैं मर जाऊं कल को तो मेरे माँ बाप 10 लाख रुपए लेने भी तो आए भाई। मेरे माँ बाप का फायदा क्या होगा अगर पता ही नहीं है उनको, मेरे पास में कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं है। मुझे बस बेच दिया गया, मेरे पैसे काट लिए गए, मुझको एक सिंगल प्रूफ नहीं दिया गया, एक सिंगल प्रूफ। ना मेरे पास में कोई मेल आया ना मैसेज आया, मेरे पास में सिर्फ लिखा हुआ आया 436 कट फ्रॉम योर बैंक में से। मैं डर गया भाई कि मेरे किस चीज़ के पैसे, मैंने अपने बाइक की इंश्योरेंस के पैसे डाले हुए थे और उस टाइम पे इन लोगों ने काटा गया। तो गाइस कहना यही है, उसके 3 दिन बाद फिर एक 20 रुपये की अमाउंट का मेरा इंश्योरेंस हो जाता है। जस्ट मैं बैंक से आता हूँ, उसके 2 दिन बाद फिर से मैं सोचता हूँ चलो यार कोई बात नहीं, मेरे काम ही आएगा। मुझे पता तो चल गया क्योंकि उस मैम ने इतने स्माइल से प्यार से कह दिया, हम पिघल गए। सोचा चलो भाई कोई नहीं, कोई दिक्कत। मैं भी मोस्टली गई अपना जनधन योजना वाला अकाउंट चलाता नहीं हूँ, बट उसमें से मैंने ना अपनी एक बाइक EMI पे ली हुई है, तो मेरी EMI जाती है। तो मैंने अपनी EMI के पैसे डाले और जस्ट मेरे EMI के पैसे कट गए, उसमें से 436 अमाउंट के। मुझे लगा कि भाई किस चीज़ के पैसे कट गए, तो मैंने रैंडम फोन मिलाया, पता करा तो मेरा PM इंश्योरेंस हो चुका था। और उसके बाद में जब मैं बैंक में गया तो मैंने आपको स्टोरी बताई कि कैसे मैम ने मुझे ट्रीट करके मुझे अच्छा फील करा के मैं चला गया। उसके जस्ट 3 दिन बाद फिर से मेरी एक अमाउंट करती है 20 रुपये की, मेरी नज़र से नहीं जाती है 20 रुपये पे भी। मैं कॉल मिलाता हूँ तो पता चलता है मेरा एक और इंश्योरेंस कर दिया गया है। सेकेंड टाइम में मैं इतना ज़्यादा हाइपर और गुस्से में हो जाता हूँ कि मैं किलस के जाता हूँ बैंक में कि आज तो इनकी वाट लगा दूँगा। बैंक में जाने के बाद में जब मैं बैंक से कहता हूँ मैडम मेरा फिर से इंश्योरेंस कर दिया गया आपने, तो मैडम इस बार बात ही नहीं करती, मैडम कहते हैं मैनेजर से जाके मिलो। भाई जब मैं मैनेजर के पास में जाता हूँ तो मैनेजर मुझको बोलता है बेटा कितने रुपए का इंश्योरेंस हुआ आपको। तो मैं कहता हूँ सर मेरा पहला हुआ 436 का और फिर हुआ 20 रुपये का। तो मैनेजर मुझको कहता है लो बेटा 20 रुपये क्या होते हैं, लो 20 रुपये आप मेरे से ले लो। बैंक में से ATM निकाल के देने लग गया भाई 20 रुपये। मैं कह रहा सर दे रहे हो तो 500 रुपये दो, 20 रुपये के और हर साल दे देना, मेरा इंश्योरेंस भी चलने दो और मेरे मुझे पैसे भी देते रहो, कोई दिक्कत ही नहीं। ये मैं ना आपको विथ प्रूफ दिखाऊंगा, विथ प्रूफ दूंगा भी। 2 मिनट दो बस मुझे, मैं आपको अपनी बातें कंप्लीट कर दूँ, उसके बाद में मैं आपको प्रूफ देता हूँ। सो भाई उसके बाद में मैनेजर ने उसको ये बोला कि आप 20 रुपये लो। मैं और ज़्यादा के नस गया, मैं बाहर गया 2 मिनट के लिए, मैंने एक वेब कैम में ट्राई किया था वीडियो बनाऊँ इनकी, तो मैं चुपके से वीडियो बनाने के लिए ट्राई करने लगा। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ या पहले आपको फ़ोटो दिखा देता हूँ मैं आपको। तो गाइस एक साइड में ना, इस साइड में आपके पास में ना एक फ़ोटो आ रही होगी एक मैसेज की, जो 30 तारीख को पैसे कटे हैं मेरे। चेक करो आप, 30 तारीख को मेरे 436 रुपीज़ कटे हुए हैं। उसके बाद में जब मैं पता करता हूँ और जब मैं मैनेजर के पास में चला जाता हूँ उसके, फिर वो मुझे कहते हैं बेटा एक एप्लीकेशन लिख के दो आप, हम आपको पता करेंगे कि ये आपका इंश्योरेंस किया किसने है। क्योंकि मैं गलत जाता हूँ उस पर मैनेजर पर भी जाके, तो मैनेजर जब क्योंकि 20 रुपये की बात कही मैनेजर हंसते हैं लोग। मैनेजर ही बोलता भाई मुझको बात कि सरकार ने प्रेशर डाला हुआ है हमारे ऊपर, प्रेशर हमारे सबने बोला है कि सबके ऊपर सबको होना चाहिए हेल्थ इंश्योरेंस, जिसकी अभी नहीं है। मैं कहता हूँ कि सर आप कम से कम मुझको कोई बताओ तो सही कि मेरा एक हेल्थ इंश्योरेंस हो चुका है, अभी मेरे से कुछ परमिशन करो, मुझे कुछ प्रूफ तो दो। सेम चीज़ तो वो कहते हैं हाँ बेटा ये बात तो सही है, आप ना एक एप्लीकेशन लिख के दे दो हम आपको दे देंगे। मैं एक एप्लीकेशन लिखता हूँ गाइस, उसमें मैं आपको एप्लीकेशन की वीडियो भी सुनाता हूँ उसकी मैं क्या बोलता है। उसके बाद भी जाते जाते भी ना मैनेजर कुछ बोल रहा होता है, मैं आपको सुना देता हूँ जरा आप सुनिए। सर कुछ वो नहीं होता ना, मेरे लिए प्रॉब्लम पैसा नहीं है, मेरे लिए मेरी सिक्योरिटी की। मैं अगर बैंक पे अपना ट्रस्ट नहीं कर सकता
फिर किस पे ही करूँगा। तो सुना गाइस। हाँ जी मैम बोलो। थैंक यू सर। तो सुना गाइस आप लोगों ने, अभी भी इनका यही कह रहा था कि पैसे 20 रुपए के लिए। तो मैंने क्या कहा कि सर पैसे इम्पोर्टेंट नहीं होते, बट अकाउंट की सेफ्टी तो इम्पोर्टेंट होती है। आज बैंक वाले ही आपके चोर बने हुए हैं, आपकी परमिशन के बिना आपके बैंक में से पैसे निकल रहे हैं भाई। और कोई बंदा आवाज़ नहीं उठा पा रहा। मेरे खुद के 2 दोस्तों के साथ में भी हो चुका है, जिसका अकाउंट में से पैसे निकले हैं, वो बेचारे जा के अपना अकाउंट में से फ्री इंश्योरेंस पैसे के पैसे कट गए और इंश्योरेंस जाते उन्हें बंद कराना पड़ा, क्योंकि उनके पैसे कट रहे थे, किसी के तो हर महीने भी कट रहे हैं। तो अगर आपके कोई भी अमाउंट कट रही है एक रैंडम और आपको पता नहीं है, तो पता करें। और भाई अगर वो जाके कहते हैं ना आपको कि एक एप्लीकेशन लिख दो मैं ये बंद कर देता हूँ, तो आप उनको बोलो कि मैं क्यों करूँ, मेरी परमिशन के साथ में आपने स्टार्ट थोड़ी ना किया। सेम मैंने भी बोला मैं बिल्कुल साइन नहीं करने वाला, मैं कोई एप्लीकेशन नहीं दूंगा सिंगल भी, कि मैंने जब ली नहीं है, जब मेरे से परमिशन नहीं ली स्टार्ट करने से पहले, तो मैं बंद करने की क्यों दूँ परमिशन, क्यों मैं एप्लीकेशन लिखूँ अब जाके बैंक में। अब मुझे उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया गाइस, 15 दिन में वो मुझको बताने वाले हैं कि किसने वो काम किया है, किसने मेरा इंश्योरेंस ओपन किया है, तो कहाँ से ये मेरा इंश्योरेंस हुआ है। अब मैं भी आपसे यही चाहूँगा कि अगर आपका इस तरह का कोई भी अमाउंट करता है, तो आप तुरंत अपने किसी भी बैंक के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें और पूछें उनसे कि आपका ये कैसे हो, क्योंकि आपका पैसा कट रहा है और आपको कोई भी फैसिलिटी नहीं मिलने वाली। क्योंकि अगर आपके पास में कोई प्रूफ ही नहीं है, अगर आप क्या हो भी चुका हो, अगर आपका इंश्योरेंस हो चुका है पर आपके पास में कोई प्रूफ नहीं है, आपकी फैमिली तक को पता नहीं है कि आपका 10 लाख का इंश्योरेंस है, तो आप कैसे उस पर क्लेम ले पाओगे। मेरा सबसे बड़ा एक ऑब्जेक्शन ही ये है कि अगर मुझे या मेरे किसी को भी अगर उसका इंश्योरेंस हो रहा है और पैसे उसके भी कट रहे हैं, पर उसके पास में कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, तो वो जाके कैसे क्लेम ले पाएगा। उसके नॉलेज ही नहीं है कि मेरा 10 लाख का इंश्योरेंस हुआ पड़ा या 2 लाख का इंश्योरेंस हुआ पड़ा है मेरा PM नरेंद्र सिंह मोदी का, तो ये पैसा कहाँ जाएगा। मैं गाइस एक हिंट देना चाहता हूँ, पर ये कहीं ना कहीं साजिश भी हो सकती है। 2024 के इलेक्शंस आ रहे हैं, इस चक्कर में पैसा भी कलेक्ट करना है, तो भाई कुछ भी हो सकता है। मेरा आपसे एक सिंपल सी है कि बी अवेयर, आपका अकाउंट आपकी प्राइवेसी बैंक ही नहीं संभाल पा रहे, तो हम अपना पैसा कहाँ संभालेंगे। तो गाइस इस चीज़ में आपको थोड़ा सतर्क होना पड़ेगा। आपको अपने बैंक की सारी जानकारी, अगर आपके पास में आपका बैंक नंबर लिंक नहीं है आपके बैंक अकाउंट से, तो अभी जाए और बैंक को लिंक करें, क्योंकि इससे आप ही का फ़ायदा। आपका 1 रुपया भी कट रहा है तो आपको पता होना चाहिए वो किस लिए कट रहा है और कहाँ यूज़ हो रहा है आपका। मुझे जैसे नहीं पता था, मेरे नाम पे 2 इंश्योरेंस चल रहे, एक 10 लाख का, एक 2 लाख का, तो वो मेरे घर वालों को भी नहीं पता, पर मेरे पास में आज तक एक भी प्रूफ नहीं है अभी भी, तो मेरा क्या फ़ायदा उससे। तो गाइस ये वीडियो बस यहीं तक की थी, जितनी भी नॉलेज मेरे पास में थी मैं आप तक सबके साथ में शेयर कर चुका हूँ। और मैं चाहूँगा कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, उनको भी अवेयर करें कि ऐसा भी बैंक में इस टाइम चल रहा है कि आपके नाम पे इंश्योरेंस, आपकी अमाउंट कट चुकी है बैलेंस बैंक में से और आपको पता भी नहीं है कि आपका इंश्योरेंस हो चुका है, या फिर किसी फैमिली मेम्बर की डेथ हो गई तो शायद क्या पता उनका फ़ायदा हो गया। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें। मुझे आप लोगों की बहुत नीड है। अगर मैं आगे और भी अच्छा काम करूँगा आपको और अच्छा दे पाऊँगा। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।